खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लोधरा N155 एक बहुत बड़ा हल्का है। इस हल्के में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी खबरें आज से चंद हफ्तों पहले बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और सीट एडजस्टमेंट थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो थे वो सदीक खान बलोच साहब, एक बड़ा नाम है। माजी में वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते रहे और जीतते भी रहे। कौमी असम्बली की नशिस्त जो थी वो जहाँ पर उन्होंने 2013 में ख़ास तौर पर जब आज़ाद पैनल के तौर पर ये सामने आए थे शहीद कांजू ग्रुप, तो इन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब को यहाँ पर शिकस्त दी थी। अब जहांगीर खान तरीन साहब एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी नाहली का जो फ़ैसला है, नाहली से अहली का सफ़र जो है वो उनका शुरू हो चुका है। अब वो अहल हो चुके हैं। उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी खबरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन सदीक खान बलोच एक बहुत बड़ा नाम है और ये बात मैं पहले भी कर चुका था कि सदीक खान बलोच ख़ास तौर पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे। उसकी रीज़न, सदीक खान बलोच को पार्टियों की ज़रूरत है। सदीक खान बलोच को तकरीबन किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने ये फ़ैसला जो था वो, ये जवाब भी जो था वो अपनी पार्टी को दे चुके थे और कांजू ग्रुप जो है वो सदीक खान बलोच के बग़ैर मुझे लगता है कि अधूरा है। यहाँ पर अब्दुर्रहमान खान कांजू और सदीक खान बलोच जो हैं मिलकर पूरी सियासत को देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट लोधरा की, और जब भी इनका इत्तेहाद या ये मिलकर जैसे इनका इत्तेहाद शहीद कांजू ग्रुप का है, तो ये बड़ा टफ़ टाइम देते रहे हैं। बड़े बड़े अरूज में बड़ी बड़ी पार्टियों को इन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी है और 2013 का मटका जब इनका इंतखाबी निशान था तो डिस्ट्रिक्ट लोधरा में इन्होंने तमाम जमातों को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया था। तब से शहीद कांजू ग्रुप का नाम जो था वो, इनके सितारे जो थे वो ज़्यादा चमकने शुरू हो गए और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया तो मुस्लिम लीग नून में ये शमूलियत कर चुके थे। तो मुस्लिम लीग नून में इन्होंने फिर भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और यहाँ पर फिर भी जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी तो तकरीबन ये 3 से 4 सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, अब सदीक खान बलोच सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं की, इस हवाले से भी आपको बताता हूँ कि सदीक खान बलोच की सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उनका लोगों के साथ एक रिलेशन, वो अपने हलके में हर वक्त मौजूद रहते हैं, ये एक बड़ी ख़ास बात है। और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने अब तनकीद भी की है, सदीक खान बलोच साहब जो हैं वो बड़े खुल कर आ चुके हैं और उन्हें पता है कि मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा लोगों के साथ जो रिलेशन है तो लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, मुझ पर यकीन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। अच्छा, अब ये हल्का इसलिए भी कुछ मुख्तलिफ हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अब मियाँ शफीक अराई की जगह पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इकबाल शाह साहब लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा नुकसान जो है वो तकरीबन 2 लोगों को ही होगा क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो वर्थ इन 2 लोगों की यहाँ पर मौजूद है वो मुझे अब ज़ाती तौर पर लगता है कि शायद वो उस तरीके से कामयाबी इनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जहांगीर खान तरीन साहब को मैं कतन उनकी सियासत पर मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि सदीक खान बलोच और इकबाल शाह साहब जो हैं वो माजी में यहाँ पर इलेक्शन जीत चुके हैं और वो तब इलेक्शन जीते हैं जब कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी जमातों को बहुत ज़्यादा रूज हासिल था, सपोर्ट हासिल थी। तो यहाँ पर इसलिए ये बात भी नॉर्मली है और ये बात मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मुकाबला होगा तो इकबाल शाह साहब का होगा और सदीक खान बलोच साहब का होगा। और सदीक खान बलोच साहब जो हैं वो खुलकर जवाब दे चुके हैं अपनी जमात को भी कि अगर सीट एडजस्टमेंट करनी है तो एब्सोल्युटली नॉट, मैं सॉरी करता हूँ और मैं इंतखाबात जो है वो इसमें हिस्सा भी लूँगा और कौमी असम्बली की इस नशिस्त पे मैं इलेक्शन भी लड़ूँगा। तो फिर इन चीज़ों को देखकर फिर शहीद कांजू ग्रुप ने एक फ़ैसला किया था, जो मेरे पास खबर थी कि अगर सदीक खान बलोच साहब को टिकट नहीं मिलती तो फिर इस हल्के को ओपन छोड़ दिया जाएगा। तो ये मेरे पास खबर जो थी मौजूद थी। तो उस वक्त ये चीज़ें अभी कुछ टाइम का सिस्टम नहीं सेट हो चुका, मैं आपको खबर दे सकता, लेकिन ये चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर शायद कोई भी आज़ाद निशान लेकर, जैसे 2013 में मटके का निशान था,
तो शहीद का जो ग्रुप ने ये अपना प्लान जो था वो रेडी कर चुकी थी और आखिरकार फिर पार्टी को इस ग्रुप के आगे घुटने टेकने पड़े और अब जो इतलात है मेरे पास, जो मेरे ज़राए की खबर है कि अब ये शेर के निशान पर ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट की जो तमाम अफवाहें थी, ख़बरें थी, वो अब दम तोड़ चुकी हैं। और इसी हल्के से जहांगीर खान तरीन साहब के लोग भी बड़े पुरुमीद हैं और इलेक्शन लड़ने के हवाले से वो भी ख़बर जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। और अब जो तीसरी बड़ी क़ुव्वत के तौर पर जो सामने आए हैं वो हैं इकबाल शाह साहब। इकबाल शाह साहब पीर घराने से ताल्लुक़ है और अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और अगर कोई ट्रेजेडी नहीं होती तो आप ये समझ लें कि फिर वो भी यहाँ पर टफ़ टाइम जो है वो दे सकते हैं, बशर्ते अगर पीपी 228 पर मामलात अच्छे हो जाते हैं। वरना जो सूरत हाल पीपी 225 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सामना है, तो इसी तरह 228 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मसले यहाँ पर बिल्कुल हैं। और वो मसले क्या हैं? कैंडिडेट का ज़्यादा होना और सीटों का कम होना। तो फिर ये मसले मसाइल जो हैं वो पार्टीज़ के साथ जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर इन मामलात पर कोई मामलात हल करने में कामयाब हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है वो बड़ा अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।